कार्बो वेजिटेबलिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पेरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 291, 292, 293 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। भाग 2। रक्तस्राव। बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने की वजह से कमजोरी हो जाने पर तथा पाकस्थली, मूत्राशय, फेफड़ा, नाक, मुंह इत्यादि किसी भी जगह से खून गिरने पर तथा घातक रक्तहीनता, परनिशन, एनीमिया, परा, टाइफॉइड इत्यादि किसी भी बीमारी में यदि उसके साथ शीत अवस्था, हिमांग रहे, हाथ पैर ठंडे हो जाया, चेहरा मुर्दे की तरह दिखाई दे तो तुरंत ही कार्बोवेज देना चाहिए। चाइना के लक्षण इतने खराब नहीं होते। बहुत ज्यादा दस्त होने की वजह से कमजोरी में चाइना और बहुत रक्त जाने की वजह से कमजोरी में कार्बोवेज ज्यादा फायदा करती है। ऐसे मौके पर यह ब्रांडी, मृगनाभि आदि सब तरह की बलकारक दवाओं की अपेक्षा ज्यादा और तुरंत फायदा करती है। मसूड़े ढीले होकर उनसे रक्तस्राव होता हो तो कार्बोवेज फायदा करती है। ट्रिलियम देखिए, कार्बोवेज में बहुधा रक्त का थक्का, क्लॉट नहीं बंधता, इसलिए रक्त चूकर निकलता है। घाव से सहज में रक्तस्राव होता हो तो फॉस्फोरस देना चाहिए। कार्बोवेज का रक्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण काला दिखाई देता है। दमा, खांसी, सवेरे के समय की, खसरे या बचपन की हूपिंग खांसी के बाद यह बीमारी आरंभ हुई हो तो कार्बोवेज फायदेमंद है। कफ में बदबू रहती है। खांसी, गलनली में उपदाह होने से आक्षेपिक और सहसा वेग से आने वाली खांसी, लगातार खांसने की इच्छा, खांसी के साथ साथ कलेजा जकड़ सा जाना। कार्बो की खांसी गर्मी से या गर्म घर में घुसने से बहुत कुछ घट जाती है। आक्षेपिक दमा का खिंचाव, उसके साथ पसीना। डॉक्टर लिपि का कहना है इसकी खांसी कोई ठंडी चीज खाने पीने या भोजन के बाद ही बढ़ती है। स्वरभंग, इस बीमारी में हमेशा कार्बोवेज, फॉस्फोरस, जेल्सिमियम, कॉस्टिकम, सल्फर, यूपेटोरियम इत्यादि दवाओं का व्यवहार होता है। सूखी खांसी के साथ संध्या के समय स्वरभंग हो तो कार्बो और फॉस्फोरस, सवेरे के स्वरभंग में सल्फर और कॉस्टिकम देना चाहिए। कॉस्टिकम ही स्वरभंग की सबसे अच्छी या मुख्य दवा। अगर जाड़े के दिनों में स्वरभंग बढ़ जाए खो, यह और भी ज्यादा फायदा करती है। कार्बो का स्वरभंग साधारणतः बरसात में बढ़ता है। बदन में दर्द के साथ स्वरभंग में यूपेटोरियम परफो फायदा करती है। घाव, कार्बो का क्षत या घाव गहरा, उसमें बहुत जलन और तकलीफ रहती है। तकलीफ और जलन रात में बढ़ती है तथा घाव धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलता है। आर्सेनिक की जलन में बहुत छटपटी और भीतरी तकलीफ रहती है। कोई भी घाव या कार्बंकल गैंग्रीन में परिणत हो जाए अर्थात सड़ने लगे तो कार्बोवेज फायदा करती है। लेकेसिस देखिए। स्त्री रोग, ऋतुस्राव में सड़ी बदबू आना। ऋतुस्राव या श्वेत प्रदर के साव से योनि की खाल गल जाना, योनि में घाव हो जाना, बहुत कुटकुटी, खुजली और जलन होना। दाहिनी ओर के डिंबकों, ओवरी में दर्द और भार मालूम होना, जरायुमुख, ओएस, यूट्राई, फूला रहना, इन लक्षणों में कार्बोवेज से लाभ होता है। इसमें ऋतुस्राव जल्दी जल्दी और मिकदार में ज्यादा होता है। कमजोरी, शरीर के किसी भी स्थान से रसरक्त निकलने से, अधिक दिनों तक संतान को स्तन पिलाने से, फेफड़े की किसी बीमारी में बहुत ज्यादा बलगम निकलने से, बहुत दिनों तक अतिसार भोगते रहने से, अधिक रति क्रिया करने के कारण अथवा बहुत दिनों तक हस्तमैथुन करने के कारण लगातार शरीर दुर्बल और जीर्णशीर्ण होता जाए तो कार्बोवेज उसकी महोबधी है। सिरदर्द, सिर भारी बोझमा मालूम होना, ऐसा लगना कि जैसे माथे को कोई एक भारी चीज दबाए हुए है या सिर एक कपड़े से कसकर बांध दिया गया है। मेलिलोटस देखें। केश झड़ना, किसी कड़ी बीमारी होने के बाद या प्रसव के बाद सिर के केश झड़ने लगना, कैल्के, लाइको, चाइना, फेरम और साइली। कान की बीमारी, बहरा हो जाना, खसरा या आरक्त ज्वर के बाद कान में खुश्की आ जाने, पतली बदबूदार पीप बहते रहने,
मध्य कान में पीप पैदा होने या कान में बहुत मैल जमने के कारण यदि कोई बहरा हो जाए तो कार्बोवेट से फायदा होता है। दांत की बीमारी, मसूड़ों में स्पंज की तरह छेद हो जाना, उसमें दर्द, मसूड़े का मांस हटकर रिट्रैक्टेड, दांत की जड़ बाहर निकल आना, ऊपर उठा हुआ दांत जिसमें से चूसने या दातुन करने पर खून निकलने लगे, क्रमशः दांत की जड़ अलग हो जाए और दांत गिर जाए तो कार्बोवेज उपयोगी है। उठे हुए दांत के लिए बेल, नक्स, साइली। सविराम ज्वर, शीतावस्था में पैर से घुटने तक ठंडा, हाथ के नख नीले और प्यास। उत्ताप वाली अवस्था में अर्थात बुखार चढ़ने पर प्यास नहीं रहना, बदन में जोर की जलन होना, पसीना बदबूदार होना अथवा उसमें खट्टी गंध रहना, इन लक्षणों में कार्बोवेज फायदा करती है। जो ज्वर ज्यादा जोर का नहीं होता किंतु रोगी को बहुत दिनों से परेशान कर रहा हो और अधिक मात्रा में क्विनाइन सेवन करने पर भी न छूटता हो, उसमें भी कार्बोवेज फायदा करती है। पीप के दोष के कारण प्याइमिया, खून विषैला हो जाने पर तथा हेक्टिक ज्वर, पीतज्वर या टाइफॉइड ज्वर की हिमांगावस्था में कार्बोवेज से विशेष फायदा होता है। हेक्टिक ज्वर, कोई भी घाव हो, किसी भी तरह वह आराम न हो, उसमें से बहुत दिनों तक पीप बहती रहे और उस पीप की वजह से खून दूषित होकर हेक्टिक ज्वर होता रहे तो कार्बो से फायदा होता है। एचिनेशिया, वृद्धि, मक्खन, चर्बी शुदा मांस और मड़ी मछली खाने से, क्विनाइन, सिनकोना और पारे के अपव्यवहार से, जलीय वायु से, उपशम डकार आने पर, पंखे की हवा से और निर्मल वायु सेवन करने से, संबंध और बात की दवाएं, शराबियों के फेफड़े के प्रदाह में, सिनकोना और प्लम्बम, ढीला बलगम न निकलने के कारण फेफड़े के पक्षाघात में, एंटिम, सड़ी मछली के बाद कार्बो और खून निकलने पर कार्बो के बाद फॉस्फोरस आदि खाने पर, सिनकोना और लैकेसिस कार्बो के सदृश हैं, पर क्विनाइन के अपव्यवहार के बाद कार्बोवेज और कार्बो के बाद चाइना ज्यादा फायदा करती है। क्रियानाशक, आर्स, कैम्फर, कॉफी, लेके। क्रिया का स्थितिकाल 60 दिन, क्रम से 6-200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।